हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। तो आपको सब लोगों को पता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं या आने वाले हैं। ये सभी जानते हैं। आपके परीक्षा की डेट निर्धारित हो चुकी है। आपके एग्ज़ाम 18 फरवरी से प्रस्तावित हैं। आपको उस दिन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो सभी को डेट पता है और सभी अपने हिसाब से ही तैयारी करेंगे। जिसकी तैयारी कम अच्छी है तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिसकी तैयारी थोड़ा ठीक ठाक है तो अपनी तैयारी के रिदम को आप बनाए रखेंगे। ऐसे ही आप तैयारी करते रहेंगे। वैसे ही हम भी अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आज आपकी क्लास केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है, जो आईयूपीएससी का सेकंड पार्ट है। आईयूपीएससी में आपने फर्स्ट पार्ट में कुछ हद तक सीख गए होंगे। आज आपकी सेकंड क्लास है आईयूपीएससी में। आज आप सेकंड क्लास में ये सीखेंगे कि वाकई में आईयूपीएससी की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बनती कैसे हैं। आज केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है और आज ही केमिस्ट्री का हम कोशिश करेंगे कि आज ही केमिस्ट्री के आईयूपीएससी का एंड कर दें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी जबरदस्त होंगे, नोटबुक और पेन लेकर आप बैठे होंगे और उसी के हिसाब से आप जो यहाँ पर तुमको नोट डाउन करने वाला मैं बताऊंगा उसको आप नोट करते रहेंगे। जो रिएक्शन या जो चेन मैं लिखूंगा, कार्बन चेन में लिखूंगा, उसका नाम आप बताने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा और हमसे पहले करने की प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल बेझिझक बिना टेंशन के आप बैठिएगा। एकदम सब मस्त होगा, जबरदस्त होगा। तो चलते हैं क्लास की ओर और बताते हैं कि कहाँ तक हुआ था और कहाँ से आज मैं लेके चलूंगा। शुरुआत तो आपको पता है कि सर पढ़ाना आईयूपीएससी है। आईयूपीएससी में जो आगे की बात है वहां से लेके चलता हूँ। आगे की बात का हमने एंड कहाँ से किया था उस चीज का मैं जिक्र कर लेता हूँ। 2 पॉइंट आपको हमने लिखाए थे। एक पॉइंट जो पहला पॉइंट था, वो पहला पॉइंट कह रहा था कि जो कार्बन की आप गिनती करेंगे तो आप सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। कौन सा पॉइंट है कि कार्बन की चेन में, कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे आप। श्रृंखला का चुनाव करेंगे। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपका था, वो दूसरा पॉइंट ये था कि जब आप कार्बन की संख्या आप उधर से काउंट करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह, क्या क्रियात्मक समूह पास पड़ता हो या पास में हो। और अनुलग्न और पूर्वलग्न आप जानते हैं, आपको हमने अनुलग्न और पूर्वलग्न के बारे में हमने आपको जानकारी दे रखी है। अब चलते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन क्या थे? जो क्वेश्चन आपके थे उनको एक बार हम फिर से नजर में डाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या थे जो आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था, वो क्वेश्चन भी आप कर लिए होंगे। जो नहीं किए हैं वो एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन था CH3 CH2 CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ठीक है, CH2 बॉन्ड CH3। ऐसा क्वेश्चन कुछ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन का भी मैं जिक्र ये नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन, कौन सा है उसको आप देख लेंगे। कौन सा मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन ये था कि बांड जो डबल बांड लगा था, वो डबल बांड लगा था यहां पर था डबल बांड।
ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका नाम आप आईपीएससी में क्या लिखेंगे? तो मैं बता दे रहा हूं इसका नाम आप आईपीएससी में क्या लिखेंगे, सुनो जरा। जिधर से कार्बन के डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह नजदीक होगा उधर से आप इसकी नंबरिंग करेंगे। तो सारे बताएंगे कि किधर से क्रियात्मक समूह या कोई भी बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, इधर से पड़ता है या इधर से। सभी बच्चों को दिख रहा होगा सर इधर से नजदीक है। तो 1 नंबर, 2, 3, 4 और ये 5। कितनी लंबी श्रृंखला है? 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो 5 कार्बन की श्रृंखला होती तो सभी जानते हैं 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं सर? 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट, यही तो लिखते हैं, सभी जानते होंगे। सर डबल बॉन्ड कितने पर है? डबल बॉन्ड सर 2 पर है, तो लिखेंगे 2। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। ये बात सबको पता होगी। इसका सेकंड नाम होगा पेंटीन। क्या होगा? पेंटीन 2। यहां तक कोई दिक्कत हुई किसी बच्चे को? पेंटीन 2। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था जिसको हमने खत्म कर दिया है। अब आपको चलता हूं नए बेस पर, नए तरीकों पर। आज का नया बेस क्या रहेगा? सभी बहुत अच्छे से चीजें समझ लें। नया बेस क्या होगा? मैं संरचना सूत्र संरचना सूत्र नहीं, जो मैं चयन लिखते जाता हूं आप उसमें कार्बन गिने और जो नया लगे वो गिने। पहला CH3 CH2 CH CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब दिखने में तुमको खतरनाक सा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत खतरनाक आपने बता दी, ये तो हमको बताया भी नहीं। अरे भाई मैं खड़ा हूं तो ये बताऊंगा तो जरूर, आया हूं तो इसका हल करके जाऊंगा। आप परेशान ना हो, सिर्फ धैर्य बना के बैठे कि इसका नाम क्या होगा। अभी आपके सामने इसका नाम मैं निकालता हूं, सुनो इसका नाम क्या होगा, सुनना। हमने बताया था कि इधर से कार्बन के 2 बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह नजदीक हो, बॉन्डिंग आप उधर से करेंगे। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है जो नीचे लटके हो या कोई 2-3 स्टेप में हो। सबसे पहला हमने पॉइंट लिखाया है कि सबसे पहला पॉइंट आपको बताया गया है कि आप वो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर से गिन ले तो 1 2 3 4 5, इधर से 5 मिल रहे, इधर से 1 2 3 चौथे पर मिल रहे। तो सबसे लंबी श्रृंखला है वो 6 कार्बन की है। कौन कौन से? इधर से नजदीक ये पड़ रहा है या इधर से नजदीक? सर इधर से पड़ रहा है, तो इधर से ही गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 कार्बन हो गया, ये वाला बच गया। यदि एक बचता है तो इसको हम कहते हैं मेथिल। जो बच्चे नहीं जानते उस चीज को लिख लें। यदि एक बचता है तो उसको हम कहते हैं मेथिल, 2 बचता है तो एथिल, 3 बचता है तो प्रोपिल। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। सब बताएं कि कार्बन की श्रृंखला कितनी है, तो पहले नंबर पर जो छूटता है मैं उसी को लिखता हूं। कितने नंबर पर है ये? 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 3। 3 पर क्या छूटता है? मेथिल, तो 3 मेथिल। किसी बच्चे को कोई समस्या? 3 मेथिल। अब कार्बन कितने हैं सर? 6। 6 के लिए आप क्या लिखते हो? हेक्स। और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? एन। तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल हेक्सेन। किसी बच्चे को कोई समस्या? एक और उदाहरण देख लो। किसी को यह डाउट लग रहा हो तो एक और उदाहरण देख लेगा। अगला उदाहरण जो है CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका नाम करके बताएंगे। जो बच्चे हमारे पढ़े नहीं हैं बताएं नाम। किधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है? सर इधर से। इधर से नजदीक है तो मैं काउंटिंग इधर से करूं या इधर से? सर इधर से करना है, कर लेते हैं। 1 2 3 और 4 हो गई काउंटिंग। सबसे लंबी श्रृंखला यही 4 कार्बन की ही है। तो 4 कार्बन है, लेकिन ये मेथिल लटका हुआ बच गया, तो लटके हुए को क्या कहते हैं सर? लटके हुए को कहते हैं
मेथिल। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि ये आपको याद हो जाए, लटके हुए को क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 पर है तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। 2 मेथिल हो गया। तो कार्बन की श्रृंखला 4 की है, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या इन 2 एग्जाम्पलों में हुई? सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर यहां तक नहीं हुई तो आगे ही काहे होगी, आगे की तो मैं होने ही नहीं दूंगा, जरसों दिक्कत। एक लाइन खींच लूं, खींच लिया लाइन, ठीक है। अब आगे देखो अगला एग्जाम्पल। अब अगला नाम आप लोग बताएंगे कि सर हाँ अगला नाम मैं करके दिखा दूंगा, आपने 2 बता दिए तो अब 2 मैं बता दूंगा। तो सुनो तीसरा एग्जाम्पल, CH3 CH बांड CH2 बांड CH2 बांड CH3, ये आप बताएंगे, कर लोगे। अगला मैं लिखे दे रहा हूं, इसका भी आप ही लोग बताएंगे। CH3 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH बांड CH3 बांड CH2 बांड। कह रहे हो सर का ही बता रहे हैं इतना कठिन, इतना कठिन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, आज ही आप लोग सीख जाएंगे। CH3, अब बताओ इतनी बड़ी रिएक्शन आपने कभी, इतनी बड़ी आपने चेन देखी है? कह रहे हैं सर आसान आसान तो आप बता दिए, कठिन कठिन हमसे पूछ रहे हैं। अरे तो बता दो ना, कठिन ही क्या है, हम जब तक खड़े हैं तब तक आपको तो तनको समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, थोड़ी सी भी इतनी समस्या है आपको तो इसका मतलब हमारे पढ़ाने में कहीं कमी रह गई है। तो इस चीज की आप टेंशन बिल्कुल ही ना लें कि सर ये मैं कर नहीं पाऊंगा, आराम से कर लोगे। इतना बेसिक लेके चल रहा हूं, एक एक चीज जो आपने नहीं पढ़ी होगी उसका भी मैं एक एक चीज में सब कुछ बताया दे रहा हूं। तो देख लेते हैं कि क्या होगा इसमें। सबको पता है कि सर कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। जब कार्बन की हम लंबी श्रृंखला ढूंढते हैं तो एक ही काम करते हैं हम, पहला काम कार्बन को गिनने का काम। तो सर ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 पर और ये 4 पर और ये 5 पर। कार्बन कितने हो गए सर, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन है, कोई किसी से लटका तो नहीं है, कोई नहीं लटका है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए सब जानते हैं क्या लिखते हैं सर, 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट। और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2, क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब बताओ किसी को कोई समस्या है? तो बिल्कुल हल्का सा हमने दिया था कि आपको जरसों समस्या ना हो। इस वाले को देख लेते हैं, ये आपको देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन वाकई में ये कठिन नहीं है। कैसे करते हैं, इसको भी लगे हाथ देख ही लो। सुनो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। सबसे लंबी श्रृंखला मिली है 7 कार्बन की, जिसमें ये छूट गया है। तो एक छूटने को हम क्या कहेंगे, एक छूटने को हम कहते हैं मेथिल। एक छूट जाए तो हम क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। सुनो फिर, जब एक छूटता है तो मेथिल कहते हैं। तो 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 7 कार्बन के लिए हम लिखते हैं, एक के लिए एक के लिए कहते हैं एथ, 2 के लिए मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। तो क्या कहेंगे सर, हेप्ट, हेप्ट कहेंगे। अच्छा जुड़े कितने पर हैं सर, 6 कार्बन पर जुड़ा है, सॉरी 5 कार्बन पर जुड़ा है मेथिल। तो आगे लिखेंगे ना 5 मेथिल, क्या कहेंगे 5 मेथिल, सही से लिख देता हूं 5 मेथिल
5 मेथिल हो गया। अब क्या लिखेंगे, हेप्टेन। क्या लिखेंगे, हेप्टेन। ये एकदम सही आंसर। दोनों के आंसर आपके समझ में आ गए होंगे। हाँ सर, टेढ़ी मेढ़ी सिर्फ आपने बनाया था, बाकी लिखने का तरीका तो सेम है। हर एक चीज का तरीका सेम ही होता है। आपको करने के तरीके बहुत सारे हैं, परेशान ना होना, मैं सब कुछ बताऊंगा। आगे लेके चलता हूं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। सुनो अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है सर CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3। अगला उदाहरण तुम्हारे आंखों के सामने ये रहा। सर इसका क्या नाम होगा, इसका नाम भी आप ही बताएंगे, क्योंकि मैं तो बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हम तो साथ ही साथ लगे ही हैं। चलो लगे हाथ, इसका भी मैं देख ही लेता हूं। सुनो इसका क्या होगा। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मैं ढूंढता हूं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 नहीं चलेगा। तो सबसे लंबी श्रृंखला मिली है 6 कार्बन की। तो इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 6। तो क्यों ना मैं इधर से गिनूं, 2 3 4 5 6। इधर से ही काहे गिने, इधर से काहे नहीं गिने, क्योंकि इधर से ये वाला समूह जो है, ये वाला हमको नजदीक मिल रहा। और जब सिंगल लगता है तो हम क्या लिखते हैं उसको, मेथिल। सभी जानते होंगे बच्चे, सिंगल मिलेगा तो क्या कहेंगे, मेथिल। आगे तो पहले ही लिख ले, मेथिल कितने से जुड़ा है, 3 से। तो 3 मेथिल। किसी को थोड़ी सी भी समस्या हो गया, 3 मेथिल। कार्बन कितने हैं, 6। तो क्या होता है सर, हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हेक्सेन। अब बताएं मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत तो नहीं। एक मैं उदाहरण और लूंगा, बस टॉपिक चेंज कर दूंगा, क्योंकि अब आप बनाने में एकदम महारत हासिल हो गई होगी। एक उदाहरण और उसके बाद टॉपिक चेंज। एक उदाहरण कौन सा है, इधर ही ले लेता हूं कि CH3 CH CH2 CH3 और CH3 नहीं, CH2 CH3 CH2 और CH3, ये वाला ले लेता हूं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, सभी बताएंगे इसका नाम फिर क्या होगा। वही काम करना है तुमको, क्रियात्मक समूह इधर से नजदीक मिले, आपको काउंटिंग उधर से ही करनी। 1 2 3, 3 के बाद 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। चाहे जिधर से करोगे, इधर से करोगे यहां होगे तो 5, इधर से यहां तक जाओगे तो 5। तो 1 2 3 4 और 5। इधर से करोगे तब भी ये 3 पर ही पड़ेगा। ये क्या कहेंगे इसको, मेथिल। अब आप इतना जान गए होंगे कि हाँ सर इसको अब हम मेथिल ही कहेंगे। 1 है तो मेथिल, 2 है तो एथिल और 3 है तो प्रोपिल। वैसे ही क्या लिखेंगे, 3 मेथिल। क्या लिखेंगे, 3 मेथिल और 5 है तो पेंटेन। अब आपको थोड़ी सी महारत इस चीज में हासिल हो गई होगी कि हाँ सर अब मेथिल एथिल का कोई आएगा तो मैं ऐसे ही गिरा दूंगा। गिरा सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आपको गिराना है। अब मैं चलता हूं, जो कुछ नए टाइप की चीजें हैं, उन नए टाइप की चीजों को आपको हमको सिखाना है। उन नए टाइप क्या होते हैं, कुछ कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। उन समूहों में मैं एक ही पहले समूह उठाता हूं, 4-5 टाइप के हैं, तो एक एक करके मैं सबके 2-2 3-3 एग्जाम्पल से पूरा खत्म कर देता हूं। तो समझिएगा समूहों के बारे में। तो पहला जो समूह है, मैं तो नॉर्मल ही ले लूंगा। पहला समूह जो है वो आपका एकदम बेसिक ही रहेगा, आपने पढ़ा होगा सर,
एक होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और कोई छूटा? ठीक है, 4 ही ले लेता हूं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर हाँ ये 4 होते हैं। इनमें क्या होता है, इनके नाम आप देख लें कि इनके नामों में क्या लिखा जाता है। सुनो, यदि क्लोरीन है तो लिखा जाएगा क्लोरो, क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। यदि ब्रोमीन है तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ब्रोमो। अगर जो आयोडीन है तो क्या लिखा जाएगा? आइडो, क्या लिखा जाएगा? आइडो। यदि फ्लोरीन है तो क्या लिखा जाएगा? फ्लोरो। ठीक है। अच्छा, ये नाम लिखे कब जाते हैं, इस चीज को भी आप देख लेंगे कि नाम लिखे कब जाते हैं। ये नाम तब लिखे जाएंगे, ये हमेशा होते हैं सर अनुलग्न में। कहाँ होते हैं? अनुलग्न में नाम लिखे जाते हैं, अनुलग्न। अब आप अनुलग्न जानते होंगे कि सर अनुलग्न नाम के पीछे लगते हैं। हो गया। ब्रोमो, सॉरी, अनुलग्न नहीं होते, ये होते हैं सर पूर्वलग्न। क्या होते हैं? पूर्वलग्न। पूर्वलग्न होते हैं, समझो जरा। पूर्वलग्न, पूर्वलग्न का मतलब है लगते हैं पहले। ठीक, अब एग्जाम्पल समझो कि ये लगते कैसे हैं और सर इनका एग्जाम्पल क्या होता है। देखो जरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा होगा कहीं पर CH3 CHBr CH2 और CH3। एक उदाहरण ये। दूसरा उदाहरण CH3 CH2 CH Cl CH2 CH2 CH3। अगला उदाहरण 3 नंबर, सुनो, CH3 CH CH2 CH और I CH2। और चौथा उदाहरण CH3 CHBr और CH I CH2 और CH3। 4 उदाहरण। और आप चारों उदाहरण से अब आपकी ये हाइड्रोजन समूह से आपको समस्या खत्म हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि इसमें दिक्कत तो नहीं, हाइड्रोजन समूह में सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। सुनो जरा, लिखना कैसे है और करना कैसे है, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, कोई भी चीज मिस नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहला काम आप गिनती उधर से करेंगे जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक होगा, उधर से ही करेंगे। नाम हमेशा आगे उसका लिखेंगे जो लगा है साथ में। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे इधर से करो या इधर से करो। इधर से करने पर 1 2 3 और 4। क्रियात्मक समूह कितने पर लगा है सर? 2 पर। तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, क्योंकि Br के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो। यहां तक कोई समस्या नहीं। तो 2 ब्रोमो। 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखते हैं? 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब बताओ मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला सेम, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। 6 तो हो गए, तो आगे देखो फिर 6 हो गए। ये वाला नाम, इसका क्या नाम है?
क्लोरो। मैंने आपको सिखा रखा कि इसका नाम है क्लोरो। तो हो जाएगा कितने पर है सर? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। क्या कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए लिखते हैं हम सर हेक्सेन। क्या लिखते हैं? हेक्सेन। चीजें खत्म हुई, कुछ दिमाग में आया सर? आ गया है। यदि आ गया है तो इसको भी समझ लेंगे लगे हाथ। समझो फिर। अब इसको देखेंगे। इसमें भी करना क्या है? इधर से करें या इधर से? इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पर लगा है, इधर से करेंगे तो 2 पर। जिधर से नजदीक उधर से ही करेंगे। 1 2 3 4 5 5 ही तो है। और ये लगा किस पर है सर? 2 पर लगा है। क्या लगा है? आइडो। सभी जानते होंगे, अभी पढ़ाया है बिल्कुल। क्या लगा है? आइडो। तो लिखेंगे 2 आइडो। हो गया 2 आइडो। कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटेन। क्या लिखते हैं? पेंटेन। यहां तक आपको थोड़ी सी भी समस्या नहीं होगी। अगला वाला आपके लिए टास्क है कि सर ये तो सब ठीक था, एक एक था, मैंने कर लिया, ये वाला सर कैसे करेंगे? ये वाला आपने कठिन दे दिया। तो ये वाला कठिन ही क्या है, देख लेते हैं। छोटा सा है एकदम। सुनो फिर। छोटा सा है तब भी देखेंगे, नहीं छोटा सा है तब भी देखेंगे। तो सुनो कैसे करेंगे। छोटा सा है तो गिनना स्टार्ट करेंगे सर। 1 2 3 4 और 5। कार्बन की चेन कितनी है सर? 5 कार्बन की है। यहां पर Br मिल रहा है और यहां पर I मिल रहा है। Br के लिए हम लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं? ब्रोमो। और इसके लिए हम लिखते हैं आइडो। सभी पढ़ चुके हैं ये बात। यहां तक आपको थोड़ी सी भी समस्या नहीं होगी कि Br को हम ब्रोमो लिखते हैं और I के लिए आइडो लिखते हैं। तो इसका नाम कैसे करेंगे? अब एक चीज आपने पढ़ी कि सर यहां से 2 पर मिल रहा, वहां से 3 पर मिल रहा, पहले ये लिखें या ये लिखें? इस चीज की समस्या का मैं समाधान किए दे रहा हूं कि बताओ ब्रोमो और आइडो में आगे अक्षर कौन आता है? बी आता है या आई आता है? सर बी आता है। तो बी आता है तो बी वाले को हम पहले लिखेंगे। तो बी वाला क्या है? 2 पर। तो 2 हो जाएगा ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। और 3 पर क्या आता है सर? 3 आइडो। चलो भैया 3 आइडो हो गए। जब 3 आइडो हो गए, 3 आइडो के बाद कार्बन की चेन 5 की है तो सर क्या लिखेंगे? पेंटेन। अब बताओ मेरे भाई, किसी को इसमें कोई समस्या? हाँ सर समस्या ही मैं समझ नहीं पाया, अंदर से आवाज आई होगी। चलो एक उदाहरण से और देख लेते हैं। अंदर से आवाज आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूं, आप परेशान ना होइए। अंदर की आवाज ही जानने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। सुनो। CH3 CH2 CH Br CH Cl और CH3। अब क्या करेंगे? काम तुमको एक ही करना है। काम एक ही करना है कि पहला काम है कि काउंटिंग करेंगे। कैसे करेंगे? जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक हो रहा है, काउंटिंग आप उधर से ही करेंगे। तो काउंटिंग करो फिर। गिनती तो आपने पढ़ी होगी। तो सर 1 2 3 4 और ये 5। 5 हो गए। 5 में यहां पर Cl लगा है और यहां पर Br लगा है। Cl को हमने बता दिया है, आप क्या लिखेंगे? Cl को आप लिखेंगे क्लोरो और Br को आप लिखेंगे ब्रोमो। इतनी जानकारी मैं पीछे दे चुका हूं। ठीक है। अब आपने भी अंग्रेजी में पढ़ा होगा कि B पहले आता है या C पहले आता है। जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आएगा आप उसका नाम आगे लिखेंगे। तो B और C में सर B ही आएगा पहले। तो कार्बन की श्रृंखला कितने नंबर की है? 5 नंबर की। और सर आया कितने पर है? 3 पर आया है तो पहले मैं लिखूंगा 3। 3 के साथ है ब्रोमो, तो 3 के साथ हो गया ब्रोमो। ठीक।
अब 3 के बाद सर 2 पर क्या है, क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या हो गया 2 क्लोरो। अब क्या है 5 नंबर की श्रृंखला है, तो 5 नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, 5 नंबर के लिए हम लिखेंगे पेंटेन। बताओ किसी भाई को कोई समस्या है, पेंटेन हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया। अब जो है उसको आप देखेंगे कि अब जो क्रियात्मक समूह है, एक आपका क्रियात्मक समूह का काम खत्म हुआ, दूसरा क्रियात्मक समूह जो आपका है वो क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपने नाम सुना होगा, COOH। इसमें जो अनुलग्न होता है वो लगता है ओइक अम्ल। देखो कैसे इसको समझेंगे, क्या होता है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक समूह, सुनो कार्बोक्सिलिक समूह, इसका जो सूत्र होता है COOH, और इसमें जो अनुलग्न कौन सा लगता है, अनुलग्न, वो अनुलग्न कौन सा लगता है, यहीं पर लिखे दे रहा हूं कलर पेन चेंज करके। जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब आप जानते होंगे सर, पीछे लगता है, वो क्या होता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। किसी को कोई समस्या नहीं है, इसके 2 एग्जाम्पल देख के और इसको भी खत्म करते हैं आराम आराम से, परेशान ना होइएगा। क्या है सर, CH3 CH2 CH2 COOH। इसका जो होता है, आप ये सामने लिखी है चेन, आसान सी चेन है और आप आराम से लगा सकते हैं। सुनो कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका सेम है, नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा, तो नंबरिंग कर ही लेते हैं। कैसे नंबरिंग करेंगे सर, नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। कहां पर करेंगे, 1 2 और 3। पहले पर लिखा है का, यही तो है क्रियात्मक समूह, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। इसी के लिए तो ओइक अम्ल लगाते हैं, हाँ सर इसी के लिए लगाते हैं। 1 पर है तो हम लिखेंगे 1, या 1 ना लिखो क्योंकि हमको लास्ट में लगाना है। तो कार्बन की चेन कितने की है सर, 3 की। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस ओइक अम्ल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। अच्छा लगा कितने पर है, 1 नंबर पर, तो 1। तो क्या इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल। कहीं कहीं लिखा मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, एसिड 1। ये आपका एकदम सही आंसर। अगला एग्जाम्पल, कुछ लोगों के सर दिमाग में नहीं बैठा होगा, तो अगला एग्जाम्पल देख लें। सुनो अगला एग्जाम्पल इधर ही लिखे दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुनो नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH COOH CH2 CH2 बॉन्ड CH3, ठीक। ये एग्जाम्पल, लगाने का तरीका और पढ़ने का तरीका सेम है। आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर लगाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका सेम है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पिछले पढ़ चुके हैं। तो करते हैं काउंटिंग सर, 1 2 3 4 और 5। कितने हो गए सर, 5 कार्बन हो गए। ये कितने पर लगा है, जिसको हम क्या कहेंगे, ओइक अम्ल। क्या कहेंगे, ओइक अम्ल, इसको कहेंगे ओइक अम्ल। अब सुनो लगा है
2 पर। और कितने कार्बन की श्रृंखला है? 5, तो लिखेंगे पेंटेन। 5 के लिए पेंटेन ही लिखते हैं, प्लस ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। और कितने पर लगा है सर? ओइक 2 पर, तो 2। नहीं से लिखेंगे पेंटेनोइक, पेंटेनोइक अम्ल 2। बताओ भाई, किसी मेरे छोटे भाई को, किसी मेरे बच्चे को, किसी मेरे स्टूडेंट को ये दोनों रिएक्शनों में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो आप हमको बता सकते हैं, थोड़ी सी भी दिक्कत। अगला जो आता है वो आता है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड समूह